दोस्तों, भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित और विशाल संविधान है। समता बंधुत्व सिखाने वाले इस संविधान के बारे में हम सबको जानना जरूरी है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने संविधान से संबंधित 40 प्रश्नों के बारे में जानकारी दी है, जो सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण है, जो बार बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में मैंने यही कवर किया है दोस्तों। तो आइए जानते हैं उन महत्वपूर्ण जानकारी। क्वेश्चन है, संविधान के प्रतियों की लिखावट किसने की? ऑप्शन ए अरुण कमल, ऑप्शन बी अनिल जन्मेजय, ऑप्शन सी देवसेना और ऑप्शन डी है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। आंसर है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। अगला सवाल, संविधान की ड्राफ्टिंग मसौदा कमेटी में कितने सदस्य थे? ऑप्शन ए 8 सदस्य, ऑप्शन बी 11 सदस्य, ऑप्शन सी 9 सदस्य और ऑप्शन डी है 7 सदस्य। आंसर है 7 सदस्य। अगला सवाल, राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा ने कब मान्यता दी? ऑप्शन ए 22 सितंबर 1947, ऑप्शन बी 22 जुलाई 1947, ऑप्शन सी 22 नवंबर 1947 और ऑप्शन डी है 25 अगस्त 1947। आंसर है 22 जुलाई 1947। अगला सवाल, भारत के आखिरी ब्रिटिश गवर्नर वायसराय का नाम क्या था? ऑप्शन ए वारेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी सर जॉन शोर और ऑप्शन डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। आंसर है लॉर्ड माउंटबेटन। अगला सवाल, इन सदस्यों के चुनाव में जनता की भागीदारी नहीं होती। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी है राज्यसभा और ऑप्शन सी विधान परिषद और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। आंसर है विधान परिषद। अगला सवाल, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति कौन से धारा के तहत करते हैं? ऑप्शन है धारा 73, ऑप्शन बी धारा 155, ऑप्शन सी धारा 101 और ऑप्शन डी है धारा 153। आंसर है धारा 155। अगला सवाल, मूल संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 244 अनुच्छेद 20 भाग 12 अनुसूचियां, ऑप्शन बी 394 अनुच्छेद 22 भाग 12 अनुसूचियां, ऑप्शन सी 275 अनुच्छेद 20 भाग 8 अनुसूचियां और ऑप्शन डी है 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूचियां। आंसर है 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूचियां। अगला सवाल, 11 दिसंबर 1946 को समिति के अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन ए टी कृष्णाचार्य, ऑप्शन बी एन गोपाल स्वामी अयंगर और ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ऑप्शन डी है कन्हैयालाल मुंशी। आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ऑप्शन सी के एम मुंशी, ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंसर है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। अगला सवाल, संविधान में 2020 तक कितनी बार संशोधन हुए? ऑप्शन ए 101, ऑप्शन बी 126, ऑप्शन सी 122 और ऑप्शन डी है 106। आंसर है 126। अगला सवाल, कनाडा के इस लेखक ने बाबा साहब अम्बेडकर को संविधान का वास्तुकार माना? ऑप्शन ए थॉमस सार्जेंट, ऑप्शन बी माइकल ब्रेचर, ऑप्शन सी एस्थेर डुफ्लो और ऑप्शन डी है एम जी गिल।
आंसर है माइकल ब्रेचर। अगला सवाल, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 26 जनवरी, ऑप्शन बी 1 मई, ऑप्शन सी 15 अगस्त और ऑप्शन डी है 26 नवंबर। आंसर है 26 नवंबर। अगला सवाल, राष्ट्रपति के चुनाव में इनके सदस्य भाग नहीं ले सकते। ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधान परिषद और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। आंसर है विधान परिषद। अगला सवाल, मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के सलाह पर ही कौन अध्यादेश निकालते हैं? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी उपराज्यपाल, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। आंसर है राज्यपाल। अगला सवाल, संविधान प्रस्तावना की शुरुआत किस वाक्य से होती है? ऑप्शन ए हम सब भारतीय, ऑप्शन बी हम लोग भारत के, ऑप्शन सी हम भारत के लोग और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। आंसर है हम भारत के लोग। अगला सवाल, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामांकित किया जाता है? ऑप्शन ए 11 सदस्य, ऑप्शन बी 12 सदस्य, ऑप्शन सी 7 सदस्य और ऑप्शन डी है 14 सदस्य। आंसर है 12 सदस्य। अगला सवाल, संविधान लिखने में कितना समय लगा? ऑप्शन ए 2 साल 10 महीने 17 दिन, ऑप्शन बी 2 साल 11 महीने 17 दिन, ऑप्शन सी 2 साल 10 महीने 18 दिन और ऑप्शन डी है 2 साल 11 महीने 18 दिन। आंसर है 2 साल 11 महीने 18 दिन। अगला सवाल, संविधान के हस्तलिखित कॉपियों पर कितने संसद सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए 290, ऑप्शन बी 308, ऑप्शन सी 292 और ऑप्शन डी है 305। आंसर है 308। अगला सवाल, यह वास्तविक कार्यपालक होते हैं? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी पंतप्रधान, ऑप्शन सी राज्यपाल और ऑप्शन डी है उपराष्ट्रपति। आंसर है पंतप्रधान। अगला सवाल, संविधान प्रस्तावना को के एम मुंशी ने क्या कहा? ऑप्शन ए देश की कुंडली, ऑप्शन बी राजनीतिक कुंडली, ऑप्शन सी जनता की कुंडली और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। आंसर है राजनीतिक कुंडली। अगला सवाल, वर्तमान भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद, भाग और अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 248 अनुच्छेद 12 भाग 12 अनुसूचियां, ऑप्शन बी 470 अनुच्छेद 25 भाग 12 अनुसूचियां, ऑप्शन सी 395 अनुच्छेद 22 भाग 8 अनुसूचियां और ऑप्शन डी है 445 अनुच्छेद 25 भाग 12 अनुसूचियां। आंसर है 470 अनुच्छेद 25 भाग 12 अनुसूचियां। अगला सवाल, संविधान प्रस्तावना इस वाक्य से समाप्त होती है? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1949 स्वीकारते, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 मानते, ऑप्शन सी है 26 नवंबर 1949 अंगीकृत और ऑप्शन डी है 26 नवंबर 1949 से मान्य। आंसर है 26 नवंबर 1949 अंगीकृत। अगला सवाल, ये कैबिनेट मिशन के ब्रिटिश सदस्य थे? ऑप्शन ए सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन बी लॉर्ड पैथिक लॉरेंस,
ऑप्शन सी सर जॉन शोर और ऑप्शन डी है ये सभी। आंसर है ये सभी। अगला सवाल, संविधान लिखने के लिए कितने पेन का उपयोग किया गया? ऑप्शन ए 303, ऑप्शन बी 254, ऑप्शन सी है 302 और ऑप्शन डी 207। आंसर है 303। अगला सवाल, भारतीय संविधान को इस दिन संविधान सभा में पारित किया गया? ऑप्शन ए 26 नवंबर 1950, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949, ऑप्शन सी 9 दिसंबर 1946 और ऑप्शन डी है 13 नवंबर 1949। आंसर 26 नवंबर 1900। अगला सवाल, भारत की संविधान सभा में यह एक ही मुस्लिम महिला थी? ऑप्शन ए बेगम अख्तर, ऑप्शन बी बेगम एजाज रसूल, ऑप्शन सी नजमा हेपतुल्ला और ऑप्शन डी है महबूबा मुफ्ती। आंसर है बेगम एजाज रसूल। अगला सवाल, भारत में जीएसटी कानून कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 3 अगस्त 2016, ऑप्शन बी 1 जुलाई 2017, ऑप्शन सी है 6 मई 2015 और ऑप्शन डी है 8 अगस्त 2016। आंसर है 1 जुलाई 2017। अगला सवाल, ये संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन सी BN राव और ऑप्शन डी है पंडित जवाहरलाल नेहरू। आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अगला सवाल, यह संसदीय सरकार में नाम मात्र होती है? ऑप्शन ए पंतप्रधान, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और ऑप्शन डी है उपराज्यपाल। आंसर है राष्ट्रपति। अगला सवाल, संविधान सभा में कितने अधिवेशन हुए? ऑप्शन ए 12, ऑप्शन बी 19, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी है 17। आंसर है 12। अगला सवाल, संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी है 12 और ऑप्शन डी है 11। आंसर है 15। अगला सवाल, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा मुक्त और अनिवार्य किया गया? ऑप्शन ए 21 ए भाग 3, ऑप्शन बी 243 घ भाग 4, ऑप्शन सी 15 भाग 3 और ऑप्शन डी है 19 क भाग 1। आंसर है 21 ए भाग 3। अगला सवाल है, मसूदा समिति की कितनी सभाएं हुई? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 44, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन डी है 11। आंसर है 44। अगला सवाल, संविधान पर आखिरी दिन कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए 280, ऑप्शन बी 283, ऑप्शन सी 284 और ऑप्शन डी है 285। आंसर है 284। अगला सवाल, राज्य का प्रमुख कौन होता है? ऑप्शन ए मुख्यमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी पंतप्रधान और ऑप्शन डी है राज्यपाल। आंसर है राज्यपाल। ऊपरी सदन को क्या कहते हैं?
ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी मंत्रिपरिषद और ऑप्शन डी विधान परिषद। आंसर है विधान परिषद। अगला सवाल है, कितने शब्द शामिल किए भारतीय संविधान लिखने के लिए? ऑप्शन ए 45,500, ऑप्शन बी 32,700, ऑप्शन सी है 1,17,639 और ऑप्शन डी 1,17,638। आंसर है 1,17,639। अगला सवाल, संविधान सभा की दूसरी बैठक किस तारीख को हुई? ऑप्शन ए 12 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन सी 11 दिसंबर 1946 और ऑप्शन डी 8 दिसंबर 1945। आंसर है 11 दिसंबर 1946। अगला सवाल, अमेरिका के संविधान में कितने शब्दों का इस्तेमाल किया गया? ऑप्शन ए 7,500, ऑप्शन बी 4,500, ऑप्शन सी 3,500 है और ऑप्शन डी है 6,512। आंसर है 4,500। अगला सवाल, घटना समिति का गठन कब हुआ? ऑप्शन ए 12 फरवरी 1946, ऑप्शन बी 4 नवंबर 1948, ऑप्शन सी 17 अक्टूबर 1949 और ऑप्शन डी है 9 दिसंबर 1946। आंसर है 9 दिसंबर 19। और आखिरी सवाल है, स्त्री की लज्जा भंग करने के आरोप में कौन सी धारा लगती है? ऑप्शन ए धारा 337, ऑप्शन बी धारा 354, ऑप्शन सी धारा 377 और ऑप्शन डी है धारा 376। आंसर है धारा 354। दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।